बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कुर्लुश उस्मान के इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे एक शेख अदाबाली आसपास के तमाम मंजर को साफ कर देते हैं और इतने में सल्जूक सिपाही कमरे में दाखिल होते हैं और शेख अदाबाली को घेर लिया जाता है। इसके बाद इस्मिहान सुल्ताना सल्जूक सिपाहियों से कहती है कि शेख को गिरफ्तार कर लो। इस पर शेख कहते हैं यजीद तुम शैतान हो, जिस पर फौरी तौर से आओजी शेख मोहतरम की पगड़ी को फेंक देते हैं और उन पर तशद्दुद करने लगते हैं, जिसकी वजह से शेख अदाबाली काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। यही सब कुछ याद करते हुए सुल्तान मसूद उस्मान बे से बताते हैं कि इस्मिहान ने दरगाह पर घात लगाई और उन्हें गिरफ्तार कर साथ ले गई है। मेरे लिए अपने आप को कुर्बान किया है शेख अदाबाली ने। उस्मान बे काफी ज्यादा शर्मदा रह जाते हैं और परेशानी के आलम में चीखने चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं जिसने मेरे शेख के साथ ये किया है उसे मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा, उसे मैं मार डालूंगा। इतने में एक सल्जूक सिपाही बारूदी मवाद से भरा ड्रम उस्मान बे की तरफ फेंकता है, जिसे देखकर जरकोताई कहता है जनाब होशियार रहें। और इसी दौरान जबकि सिपाही अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि सल्जूक सिपाही चलता तीर उस बारूदी मवाद में फेंककर वहां पर एक जोरदार धमाका कर देता है, जिससे हर तरफ चारों अतराफ में धुआं ही धुआं फैल जाता है। इसी के साथ हम यहाँ पर दूसरा मंजर देखते हैं जहाँ मारमराजा किले में इस्मिहान सुल्ताना शेख अदाबाली को गिरफ्तार कर पहुंचती है। ये नजारा देखकर औकतम बे फौरी तौर से अपनी तलवार निकाल लेते हैं, जिस पर विंगे खातून कहती है खबरदार, सब कुछ जानने से पहले कोई भी कदम मत उठाइएगा, रुक जाइए। इस पर औकतम बे अपनी तलवार वापस रख लेते हैं और फिर सच जानने का इंतजार करने लगते हैं। इतने में इस्मिहान सुल्ताना और उनके सिपाही शेख अदाबाली को लेकर मारमराजा किले के सहन में आ खड़े होते हैं। आयशा खातून मालूम खातून से पूछती हैं बाला खातून कहाँ है? वो ये कहकर गई है कि जल्द वापस आएगी, लेकिन अभी तक वो वापस क्यों नहीं आई? क्या हम इसे तलाश करें मालूम खातून? इस पर मालूम खातून चौकन्ने हो जाती हैं और कहती हैं क्या वो सौगत नहीं गई है? जिस पर कोई भी जवाब नहीं देता। इतने में अस्मा कमरे में दाखिल होती है और कहती है कि मालूम खातून मुझे आपको कुछ बताना है। जिस पर मालूम खातून पूछती है बाला कहाँ है? तो अस्मा बताती है कि बाला खातून ने आपको खबर भेजी है। इस पर मालूम खातून और आयशा खातून चौकन्ने हो जाती हैं और पूछती हैं कि क्या खबर है अस्मा? इस पर अस्मा खौफजदा से होते हुए कहती है आप उस्मान बे के पास जाइए, उस्मान बे घात में फंस गए हैं। इस पर मालूम खातून कहती है तुम ये क्या कह रही हो अस्मा? इस पर अस्मा फिर से मालूम खातून को एक खत देती है जो कि इस्मिहान सुल्ताना की चाल के मुताबिक ही था और उसमें लिखा था कि शेख अदाबाली को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस्मान बे घात में फंस चुके हैं। ये पढ़कर मालूम खातून की आंखें खुले की खुली रह गई हैं। वहीं पर अस्मा मालूम खातून को बताती है कि बाला खातून वालदा सुल्ताना के सामने हथियार डालने के लिए गई है क्योंकि शेख अदाबाली उनके पास है। ये सुनकर मालूम खातून और आयशा खातून फौरी तौर से कमरे से रवाना हो जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस्मान साहब धमाके के बाद धुआं जैसे ही छटता है तो सुल्तान मसूद से पूछने लगते हैं सुल्तान मसूद क्या आप ठीक हैं? और फिर जरकोताई से कहते हैं जाओ जल्दी वहां पर देखो क्या हालात है। इस पर जरकोताई कहता है जी जनाब और हालात देखने लगता है। जिसके बाद उस्मान बे गुरबुस सिपाही से कहते हैं कि गुरबुस सुल्तान को उस तरफ ले जाओ और उनका ख्याल रखो। इतने में दूसरी तरफ जरकोताई के पास दो सिपाही आते हैं और कहते हैं जनाब एक बड़ा फौजी दस्ता हमारी तरफ आ रहा है। जिस पर जरकोताई फौरी तौर से शहीदों को उठाता है और कहता है इन्हें जल्दी उठाओ, यहाँ से हमें दरवाजा बंद करना होगा। जिसके साथ ही जरकोताई सिपाहियों के साथ मिलकर दरगाह का दरवाजा बंद कर देता है और उसकी हिफाजत को यकीनी बनाने लगता है। इसके बाद उस्मान बे के पास आकर उन्हें बताता है कि अगर हम इस दरवाजे से बाहर गए तो हम मारे जाएंगे। इस पर उस्मान बे कहते हैं अगर ऐसा है तो फिर इन्हें अंदर आने दो, मैं इन्हें कत्ल कर दूंगा। इसके साथ ही उस्मान बे जरकोताई के साथ मिलकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पर दूसरी जानिब से सल्जूक सिपाही दरवाजे के ऊपर चढ़कर उस्मान बे से कहते हैं हम मसूद को ढूंढ रहे थे, अब तुम यहाँ पर हो तो उस्मान और तुम दोनों मरोगे। इस पर उस्मान बे कहते हैं हम कुत्तों को अपनी जान लेने नहीं देते। इसके साथ ही उस्मान साहब सल्जूक सिपाही से लड़ने के लिए तैयार होते हैं और उससे कहते हैं कि पहले तुम्हें मारूंगा फिर इन्हें जो तुम्हारी रहनुमाई कर रहे हैं, आओ मेरा मुकाबला करो। और जैसे ही सिपाही आगे बढ़ता है तो उस्मान बे तमाम सल्जूकी सिपाहियों को काट पीट कर रख देते हैं
और इसके बाद उस्मान बे इस्मिहान सुल्ताना के हवाले से कहते हैं कि इस्मिहान सुल्ताना, तुम भाइयों को एक दूसरे को मारने पर ही मजबूर कर रही हो, जिसका तुमसे हिसाब जरूर लिया जाएगा। ये कहकर उस्मान बे फौरी तौर से सुल्तान मसूद की जानिब चल देते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मरमराजक किले में इस्मिहान सुल्ताना औकतम बे से कहती है, आप काफी ज्यादा हैरान लग रहे हैं औकतम बे। इस पर औकतम बे शेख आदाबाली की हालत जार को देखकर काफी ज्यादा शर्मिंदा होते हैं और अपना चेहरा नीचे ही झुकाया होता है। वहीं पर इस्मिहान सुल्ताना औकतम बे से पूछती है, क्या यहाँ पर मेरी मौजूदगी आपको परेशान कर रही है? हाँ। इस पर औकतम बे कोई जवाब नहीं देते तो बेंगे खातून कहती है, अस्तगफिरुल्लाह वालदा सुल्ताना, ऐसी कोई बात नहीं है, हिसार आपकी मलकियत है, ये किला आपका ही है, आप जब चाहें यहाँ पर आ सकती हैं। तो इस्मिहान सुल्ताना कहती है, बहुत आला, मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ कि आपको मुझ पर और मुझे आप पर एतमाद है। तो औकतम बे कहते हैं, आपका एतमाद हमें खुश करता है वालिदा सुल्तान, लेकिन आपने शेख मोहतरम को ऐसे क्यों बांधा हुआ है, ऐसे क्यों किया है, इनके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है? इस पर इस्मिहान सुल्ताना कहती है, शेख आदाबाली अब मेरे कैदी हैं। ये सुनकर औकतम बे मजीद हैरान रह जाते हैं। वहीं पर इस्मिहान सुल्ताना कहती है, मेरी इजाजत के बगैर कोई भी इनसे बात नहीं करेगा और ना ही इनसे मिलने की कोशिश करेगा, समझ गए आप लोग? इस पर औकतम बे और बेंगे खातून कोई भी जवाब नहीं देते, जिसके बाद सुल्ताना आओजी बे से कहती है, शेख आदाबाली को जिंदान में ले जाओ। इस पर फौरी तौर से आओजी शेख आदाबाली को जिंदान की तरफ ले जाता है और शेख आदाबाली औकतम बे के इस रवैये पर खामोशी से जिंदान की तरफ चल देते हैं। वहीं पर अलचिचिक इस्मिहान सुल्ताना से सवाल करती है कि क्या वजह है शेख आदाबाली को जिंदान में डालने की, क्या उस्मान बे को इसके हवाले से खबर है? हाँ। इस पर इस्मिहान सुल्ताना अलचिचिक के इन सवालात पर उसे घूरने लगती है और उसकी जानिब आगे बढ़ती है। वहीं पर औकतम बे बेटी को सहारा देने के लिए और उसकी ढाल बनने के लिए उसके आगे खड़े हो जाते हैं। ये सूरत हाल देखकर बेंगे खातून कहती है, हम माजरत ख्वाह हैं वालिदा सुल्तान, ये बच्ची है, इसने इसीलिए सवाल कर दिया, इसे माफ कर दें, वो अभी नौजवान है। इस पर इस्मिहान सुल्ताना बेंगे खातून को जवाबन कहती है, मैं इसे आपकी वजह से छोड़ रही हूँ बेंगे खातून। इस पर बेंगे खातून कहती है कि बहुत शुक्रिया। इसके बाद इस्मिहान सुल्ताना हाउजी से कहती है कि महल के आसपास अपने सिपाही फैला दो और इस बात को यकीनी बनाओ कि यहाँ पर कोई भी कदम ना रख सके, साथ ही साथ सल्जूक परचम भी किले पर लहरा दो और यहाँ पर अब मेरी इजाजत के बगैर कोई भी किले में बाहर नहीं जाएगा और ना ही कोई अंदर आएगा। तदबीर इख्तियार कीजिए औकतम बे आप भी, क्योंकि अब उस्मान तो चुप नहीं रहेगा। ये कहकर इस्मिहान सुल्ताना वहां से आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद हम दूसरी जानिब देखते हैं सौगत सराय का मंजर, जहां पर उस्मान बे के सिपाही सराय में मौजूद तमाम सल्जूकी सिपाहियों का सफाया कर चुके होते हैं। इतने में मालूम खातून भी सल्जूक सिपाही को गिरफ्तार कर सराय में दाखिल होती हैं और उसे अपनी तलवार से काट कर रख देती है। जिसके बाद वो आसपास मौजूद सिपाहियों को देखकर पूछती हैं, बोरान क्या सूरत हाल है यहाँ पर? इस पर बोरान कहता है, जब हम यहाँ पहुंचे तो इस्मिहान सुल्ताना जा चुकी थी मालूम खातून, वो यहाँ पर नहीं है, उन्होंने इनको यहाँ पर छोड़ा। तो मालूम खातून कहती है, उस्मान कहाँ है? इस पर बोरान बताता है कि वो दरगाह में है। तो मालूम खातून पूछती हैं, और कोनूर कहाँ है? तो बोरान कहता है, बायसिंगुर सिपाहियों के साथ जिंदान में गया है, लेकिन वहां पर कोनूर पता नहीं है या नहीं। तो मालूम खातून कहती हैं, होशियार रहो। इसके साथ ही मालूम खातून कुमराल अब्दाल से कहते हैं, आप भी जिंदान में जाइए, मैं दरगाह जाऊंगा। जिस पर कुमराल अब्दाल फौरी तौर से हुक्म की तामील करने के लिए रवाना होते हैं। वहीं दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बायसिंगुर कोनूर के पास जिंदान में आता है और कोनूर की शदीद बिगड़ी हुई हालत को देखकर हैरानो परेशान रह जाता है कि कोनूर तुम्हें ये क्या हुआ है। इतने में कुमराल अब्दाल सिपाहियों के हमरा जिंदान में पहुंचते हैं और हर कोई कोनूर की इस हालत जार को देखकर शदीद खौफजदा हो जाता है। वहीं बोरान कोनूर के लिए अफसरदा होते हुए कहता है, मेरे बहादुर भाई, उन्होंने तुम्हारे साथ ये क्या सलूक किया है? जिस पर कुमराल अब्दाल कहते हैं, सब यहाँ से खड़े हो जाओ, पीछे हट जाओ यहाँ से। जिस पर सिपाही चारों अतराफ उठ खड़े होते हैं और फिर कुमराल अब्दाल कहते हैं, क्या तुमने इसे छुआ है? इस पर बायसिंगुर कहता है, नहीं। तो बोरान नासमझी में पूछता है, कुमराल अब्दाल क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ है इसे आखिर? इस पर कुमराल अब्दाल कहते हैं कि ये जख्म बहुत ज्यादा खराब है। जिसके साथ ही कुमराल अब्दाल अपने चेहरे पर कपड़ा लपेट लेते हैं
और फिर ये देखा देखी तमाम सिपाही भी अपने अपने मुंह पर कपड़ा रख लेते हैं ताकि कोई और बीमार ना हो सके। इसी दौरान कुमराल अब्दाल कोहनूर के सांस को चेक करने लगते हैं और कहते हैं कि ये खत्म हो रहा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसके करीब बिल्कुल भी मत आना तुम लोग। कोहनूर सांस तो ले रहा है लेकिन ये बहुत कमजोर है, ये एक मुतादी बीमारी भी हो सकती है। शामिल दूसरे हकीमों को मुतलाक करो। इस पर शामिल कहता है ठीक है और फौरी तौर से हकीमों को बुलाने के लिए रवाना होता है, जिसके बाद कुमराल अब्दाल तमाम लोगों को वहां से बाहर जाने को कहते हैं और कोहनूर की इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा परेशान लग रहे होते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि उस्मान साहब शेख अदब अली की दरगाह से उनकी पगड़ी को हाथ में लिए काफी ज्यादा अफसुर्दा और परेशान वहां पर पहुंचते हैं, जिस पर मलून खातून कहती है जनाब इस्मिहान मारमाराजक किले में है और हमारे शेख इसके साथ मौजूद हैं। इसके साथ इस पर उस्मान साहब पूछते हैं तुम ये सब कैसे जानती हो मालून? तो मलून खातून कहती है इस्मिहान ने बाला को एक खत भेजा है और इसने लिखा है अगर तुम मेरे पास ना आई तो तुम्हारे बाबा मर जाएंगे, किसी को बताए बगैर मारमाराजक आ जाओ। और बाला खातून किसी को भी बताए बगैर मारमाराजक के लिए चली गई हैं। तो उस्मान भी कहते हैं मालून मुझे बताओ मालून बाला कहाँ है, क्या बाला चली गई है? इस पर मालून खातून कहती है हाँ वो चली गई है जनाब। इस पर उस्मान साहब कुछ भी नहीं कर पाते और बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में कहते हैं मालून ये क्या किया उसने? तो मालून खातून कहती है हमें बाद में एहसास हुआ, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाई और वो हमें बताए बगैर वहां से चली गई। ये सब कुछ सुनकर उस्मान साहब काफी ज्यादा गुस्से में आग भगोला हो जाते हैं और शेख अदब बाली की पगड़ी को चूमते हुए कहते हैं मैंने सिर्फ अपने शेख को खोया था लेकिन अब बाला भी चली गई है, तो अब इस्मिहान मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे शेख और मेरी बाला को मुझसे छीन लिया, मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम याद करोगी, तुम बहुत जल्द मेरे हाथों से मरोगी। ये सब कुछ देखकर मलून खातून उस्मान साहब के लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद होने लगती हैं, क्योंकि उस्मान साहब शेख अदब बाली और बाला को लेकर काफी ज्यादा जज्बाती हो रहे थे और फिर अपने आप से अहद करते हैं कि मैं इन दोनों को वापस लेकर आऊंगा, मैं इन्हें तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा इस्मिहान, मैं अपने घर वालों को लेकर आऊंगा, मैं इन दोनों को बचा लूंगा। यही सोचते हुए उस्मान बे सुल्तान मसूद के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो आपको चाहते हैं, वो आपको लेना चाहते हैं, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। इस पर सुल्तान मसूद कहते हैं कि मैंने आपको बताया है कि उस्मान बे मैं एक खंडर हूँ, मेरी कोई भी औकात नहीं, जब मेरे करीबी मेरे साथ खड़े होते हैं तो वो मलबे का हिस्सा बन जाते हैं और आपके साथ भी यही हो रहा है। इस पर उस्मान भी कहते हैं आप चाहे खुद को खंडर ही क्यों ना बोलें, मुझे आपकी जरूरत है और मैं ये जानता हूँ कि इस्मिहान कौन है और आप भी ये बात जानते हैं, मैं आपको भी जानता हूँ, लेकिन आप इस्मिहान सुल्ताना के बारे में सब कुछ जान लेंगे और फिर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं अपने प्यारों को उसके पास तो नहीं छोड़ूंगा और ना ही आपको मैं उसे दूंगा। इस पर सुल्तान मसूद कहते हैं फिर अब हम क्या करेंगे उस्मान बे? जिस पर उस्मान साहब सुल्तान मसूद से कहते हैं मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां किसी को गुमान भी नहीं होगा, आयकोत जानता है कि कहाँ जाना है। इस पर आयकोत कहता है ठीक है जनाब, मैं अपने सुल्तान को महफूज मकाम पर ले जाऊंगा। इसी के साथ सुल्तान मसूद फौरी तौर से वहां पर रवाना होते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।